हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5 के हिंदी पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने हिंदी विषय लिया है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 3 सारस और कूंज। लेखक ने इन सारस और कूंज के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। साथ ही साथ महाकवि कालिदास ने भी इन सारसों को एक साथ झुंड में नदियों, तालाबों, बाग बगीचों में उड़ते घूमते और इनको मीठी सुरीली आवाज में गूंजते हुए चहचहाते हुए भी सुना है। और महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य, अपने महाग्रंथ में जो उन्होंने ग्रेट एपिक्स लिखा है, रघुवंश नाटक में भी पंपा सरोवर में तैरते हुए और गोदावरी नदी के ऊपर उड़ते हुए इन सुंदर सारसों का वर्णन किया है। शहंशाह जहांगीर भी प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें भी सारस बहुत पसंद थे और उन्होंने सारस के एक जोड़े को भी पाल कर रखा हुआ था। अब देखिए उससे आगे, हमारे देश में 3 तरह के सारस पाए जाते हैं। ये सदा जोड़े में रहते हैं। ज़रा सोचो तो ये सारस क्या खाते होंगे। वे नदी, तालाबों और दलदल में वनस्पतियां, पेड़ पौधे, कंदमूल, कीड़े मकोड़े, मेंढक आदि खाते रहते हैं। अनाज के दाने मिल जाए तो वो ये भी खा लेते हैं। सारस नरकुल और टहनियों के टुकड़ों से एक बहुत बड़ा टोकरी नुमा घोंसला बनाते हैं। ये सारस बहुत ही सुंदर सुरीली तुरही जैसी आवाज में कूजते हैं, चहचहाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मधुर गीत गा रहे हैं। मादा सारस हल्के हरे या गुलाबी रंग के अथवा भूरे धब्बों वाले 2 अंडे देती है। नर और मादा सारस दोनों ही अंडों की रक्षा करते हैं। वे अपने घोंसलों के आसपास किसी को भी आने नहीं देते। ऐसा कहा जाता है कि सारस जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहते हैं। अगर सारसों के एक जोड़े का सारस मर जाए, एक साथी मर जाए, तो दूसरा उसके गम में, उसके दुख में अपने प्राण त्याग देता है, ऐसा लोगों का मानना है। कूंज या करकरा भी सारस की ही एक जाति होती है। कूंज और करकरा भी सारस की एक ब्रीड है, एक नस्ल है। ये सर्दियां शुरू होते ही हमारे देश में आ जाते हैं। दूर दराज से जो माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, सर्दियों में गेहूं तथा चने के खेतों में इन्हें बड़े बड़े झुंड दिखाई देते हैं। इन सारसों को जो दूर पश्चिमी देशों से आते हैं। कूंज सारस दक्षिण यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मंगोलिया और उत्तरी तथा मध्य एशिया से यहाँ आते हैं सर्दियों के समय। फरवरी मार्च में ये अपने अपने देश को लौट जाते हैं। ये पक्षी एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर लेते हैं। कूंज और सारस में अंतर करना बहुत आसान है, दोनों ही एक ही चीज़ है। इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल है। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सारस है और कौन कूंज। सारस की गर्दन, सिर और पैर लाल रंग के होते, जबकि कूंज सारस के पैर, पंजे, गर्दन और सिर काले रंग के होते और आंखों के पीछे एक सफेद गुच्छा बना हुआ होता है। सारस की तुलना में कूंज छोटा भी होता है। ध्यान से देखेंगे तो गर्दन के लंबे काले पंख नीचे छाती पर फैले हुए नजर आते हैं। अब आ जाओ पेज नंबर 22 पर। यहां से ठंड शुरू होने पर सामान्य सारस भी बड़ी संख्या में हमारे भारत देश में आ जाते हैं। ये आकार में कूंज के से थोड़े बड़े होते हैं। इनको भी आप साफ पहचान सकते हैं, इन सारस, इन स्वान को, क्योंकि इनका सिर तो काला होता है, लेकिन ये सिर के पीछे एक सफेद गुच्छा नहीं होता है। इनकी गर्दन के पीछे एक लाल धब्बा होता है। कुछ साल पहले तक हमारे देश में सुदूर साइबेरिया जो है वो दुनिया में फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लेस है, साइबेरिया, वहां से भी सारस आते थे। लेकिन पानी और भोजन की कमी के कारण अब उन मेहमान पक्षियों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। वर्ष 2003 के अंतिम बार साइबेरिया सारसों का एक जोड़ा, एक पेयर, भरतपुर राजस्थान आया था। सारस मनुष्य को अपना दोस्त ही समझते हैं। अब मनुष्य के द्वारा शिकार होने के कारण सारसों का जीवन संकट, मुसीबत में पड़ गया है, मुश्किल में आ गया है। लोग इनका शिकार कर रहे हैं, इनको बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। दुनिया में इनकी संख्या अब लगातार घट रही है। इस तरह तो कल वे केवल किताबों में ही रह जाएंगे, सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलेगा सारसों के बारे में। जैसे डोडो केवल चित्रों में ही नजर आते हैं, किताबों में ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये था सारस और कूंज के बारे में लेखक का बहुत ही सुंदर
तरीके से वर्णन और महाकवि कालिदास ने भी इनके बारे में वर्णन किया है। तो इसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ आप कर लीजिए, और इसके आगे के जो भाग हैं या आगे के जो एक्सरसाइज है वो हम आपको धीरे धीरे कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।